कृषि औद्यानिकी के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से बहुत सारे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग और नाबार्ड के सहयोग से बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग किया है। ये जनपद झांसी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल सरकार और नाबार्ड के सहयोग से जनपद के 25 किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। प्रत्येक किसान आधे एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिस आधे एकड़ में कुल लागत लगभग 2.25 लाख रुपये पड़ता है। कुल लागत में से 2 लाख रुपये नाबार्ड द्वारा अनुदान दिया गया है और लगभग 61,500 रुपये उद्यान विभाग द्वारा। किसानों के द्वारा मात्र 5 से 10,000 रुपये लागत लगते हैं, जो कि लेबर कॉस्ट होता है। उसकी तुलना में अभी जब उत्पादन हो रहा है, पके फल आ रहे हैं, तो उसको बाज़ार में बेचने से ऐसा बताया गया है कि लगभग 5 से 6 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा होता है। अगर हम देखें कि कस्टमरी जो परंपरागत अन्न उपजाया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, इसमें ड्रिप इरिगेशन का उपयोग होता है, तो जल संरक्षण भी होता है। तो मेरा जनपद के आम किसानों से भी अपील है कि चूँकि इसमें आपका मुनाफा भी कई गुना हो रहा है और जल संरक्षण भी हो रहा है, जो लागत लग रहा है उसका लगभग 100% सरकार और नाबार्ड द्वारा कवर हो रहा है। तो आप लोग अच्छी संख्या में स्ट्रॉबेरी की खेती अगले साल करें। इस प्रयोग से उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से झांसी में 25 किसानों ने प्रति किसान आधा एकड़ के हिसाब से कुल 12.5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की। हमारे यहाँ पर विगत वर्ष में एक उन्नत किसान गुरलीन चावला जी ने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की थी और उसकी वजह से झांसी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिला था। उससे प्रेरणा पा करके उसमें हमने काफरी, जो हमारा यहाँ पे है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनको हम लोगों ने टेक्निकल सहयोगी के रूप में लिया है। उसके अलावा हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा सब्सिडाइज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है। कृषि विभाग के द्वारा हमें अन्य तकनीकी सहयोग और साथ साथ जो है जो फर्टिगेशन के लिए सहयोग मिलना चाहिए वो दिया गया है। इस प्रयोग के तहत मोट क्लस्टर में 13 और बबीना क्लस्टर में 12 किसान का चयन किया गया। 5 एजेंसियां एक साथ मिलके पहली बार किसान का खेत में परिवर्तित खेती करने के पक्ष में स्ट्रॉबेरी को दिखाया है और इस तरह का स्ट्रॉबेरी बुंदेलखंड में अभी मिलने लग गई है। जगह जगह पे मार्केट में भी अवेलेबल है और जो 25 किसान इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग काफ़ी उत्साह लेकर के इस क्रॉप को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लोग खुश हैं। इनको आमदनी भी इसके द्वारा बढ़ रही है। 12 एकड़ में खेती कराई गई है। इसमें पूरा अनुदान उनको ड्रिप इरिगेशन का, मल्चिंग का, पौधों का सारी सब्सिडी किसानों को प्रदान की गई है और अच्छा परिणाम रहा है। और इसमें कम से कम निश्चित रूप से जो परंपरागत यहाँ की फसल थी, चाहे चना हो, मटर हो, गेहूँ हो, इसकी तुलना में 15 से 20 गुना अधिक प्रॉफिट इनको प्राप्त हो रहा है। आज तक एक सोच थी कि स्ट्रॉबेरी केवल ठंडे प्रदेशों में ही हो सकती है, जैसे हिमाचल या पुणे में, लेकिन ये झांसी में भी हुई है और झांसी से बुंदेलखंड में हो सकती है। बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिली है। इन चयनित किसानों के खेतों पर स्ट्रॉबेरी का रोपण कराया गया। नाबार्ड ने प्रति किसान 2 लाख रुपए के हिसाब से कुल 50 लाख रुपए का अनुदान किसानों को दिया। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई के लिए उद्यान विभाग के द्वारा प्रति किसान 61,583 के हिसाब से कुल 15,39,575 रुपए का अनुदान दिया गया। प्रति किसान आधा एकड़ में 5,000 पौधे लगे। एक पौधे से लगभग 1 किलो स्ट्रॉबेरी प्राप्त हुई और ये बाजार में 150 से 200 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। ताजी स्ट्रॉबेरी जो है रोजाना पर्याप्त हो रही है और यहाँ पैदावार भी ठीक है और बुंदेलखंड के लोगों को इससे फायदा भी है। जो है बाहर यहाँ लोकल में ठीक, क्वालिटी भी ठीक और रेट भी ठीक। प्रति किसान लागत राशि को घटाने के बाद लगभग 6 से 7 लाख रुपए का लाभ कमाने में सफल रहे। हमें जो गेहूं में पैदा होता था उससे करीब 20 से 25 गुना हम आगे हैं सर, और हमें लगता है कि शायद और भी इसमें आगे बढ़ाएंगे और लगनशील से मेहनत करेंगे, मजदूरी से भी अच्छा है सर। हम चाहेंगे कि इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे सर।
लगातार वही परंपरागत खेती करते चले आ रहे थे, तो हमको उससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। हॉर्टिकल्चर के जो टीडी साहब हैं, उन्होंने हमको बताया कि आप इसमें स्ट्रॉबेरी की खेती करें और स्ट्रॉबेरी की खेती करने से आपको आमदनी बढ़ेगी। तो हम उनकी बात पे सहमत हुए, उन्होंने हमें प्रेरित किया। उद्यान विभाग, नाबार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार का ये संयुक्त प्रयास बुंदेलखंड के किसानों को तरक्की का एक नया रास्ता दिखा रहा है।